पूर्व प्रसंग में दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् यहाँ सुलेख है, बल्कि याके भी पहलो श्लोक शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि क्रियासु यस्त्वच्चरणारविंदयो यहाँ सुलेख है। और देवाः प्रतीययुर्दिवम् ये द्वितीय अध्याय की परिसमाप्ति तक कल जो है वो व्याख्यान किया। अब आज जो है यूं तो तृतीय अध्याय आरंभ करवे को है, परंतु कुछ थोड़ो सो मत्स्याश्व कच्छप पे जो कल कहो है वहां को कुछ भाग अवशिष्ट है, वहां की सब तो पंक्ति नहीं पर एक आध पंक्ति बाँच के और द्वितीय अध्याय परिसमाप्त करके आगे चलेंगे। मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस में जो कल हमने द्वितीय व्याख्यान कियो, जामे भी सब लोगों को भी बहुत ही आनंद आया हुआ व्याख्यान में। वो द्वितीय व्याख्यान में बहुत भाग तो कल हम कह ही चुके, अब थोड़ो सो जो है वो भाग बाकी है, हमें सु एक आध दो पंक्तियां ही मात्र कहनी। वहां में जैसे आपने कच्छप रूप सु मंदर को भी अपने ऊपर धारण करके और सब जीवन को अमृत प्रदान, वहां में देवताओं को खास करके अमृत प्रदान करने के लिए आपने जो है वो मंदर को धारण कियो, ऐसे ही अपनो स्वस्वरूपामृत दान करवे के लिए आपने जो है वो या अवतार में भी आप गोवर्धनोद्धरण करियो और सबन की रक्षा करियो। यूं एक वो ये मत्स्याश्व कच्छप इत्यादि दृष्टांत क्यों दिए हैं, उनको उपयोग महाप्रभु जी बहुत ही सुंदर ढंग से कल हम बहुत कुछ विस्तार करके हम कह चुके हैं। जैसे नृसिंह रूप आपने धारण करके भक्त के पिता को भी, पूर्व भक्त को भी, पर या बखत वो भक्त द्रोह कर रहे हो है, यसु जो है वो वाकु भक्त द्रोही समझ के वाकु आपने मार्यो, भले वो पहले आपको जय विजय हो तो आपको भक्त है, भक्त को पिता भी है, फिर भी आपने वो विचार किए बिना जैसे मार्यो। और लक्ष्मी आदिशु भी आप अगम्य हो के केवल भले प्रहलाद दैत्य योनि में जन्मे तो भी भक्त भय यासु उनके गम्य भय, भक्त गम्य भय। ऐसे ही या ठिकाने भी पांडव रक्षार्थ उनके पिता महादिक माने भीष्मादिक जो भक्त हैं, फिर भी उनको आसुरावेश सु आसुरन को संग कर रहे हैं, यासु उनको भी जो है वो आप वैसे ही मारियो जैसे जो है वो वा बखत मारे हैं। ऐसे अनेक कार्य यहां में सूचित किए। हाँ, यह भी पांडव रक्षार्थम तत्पितामहादीन भक्तानपि, जैसे वाठिकाने भक्त पितरमपि पूर्व भक्तमपि जय विजय रूपेण, ऐसे वह हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष को जैसे वा बखत मारे नृसिंह वराह आदि रूप से, ऐसे जो है वो या बखत भी आप जो है वो इनको पिता महादिक माने भीष्म पिता महादिक जो हैं, ये भले भक्त हैं परंतु आसुरावेशी होके आसुर संग कर रहे हैं, या सु इनको भी जो है वो आप वही प्रकार से जो है वो, फिर भले आप स्वयं नहीं परंतु जो है वो या पंचायत में, क्योंकि वे बड़े जबरदस्त बाण छोड़ेंगे और फिर भी जो है वो मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वची तो ये जो है वो वाटिका ने जो है वो कही है, तो आपके ऊपर कोई वाबखत सारथी बन के भी बैठते कोई कम प्रहार भय हो, ये बात नहीं है। भीष्म ने जा बखत भयंकर बाण छोड़े और अर्जुन को भी जो परेशान कर दियो, तब तो आप उतरे वाबखत और जो है वो हाथ में वो पहिया ही लेके जो है वो गए कि ले अब मैं तो को खत्म करूं, तो मैंने कि बस मेरो काम हो गयो, भले महाराज आनंद सु मारो, क्योंकि भक्त तो ही वो जीव तो भक्त तो आसुरावेश सु आसुर संग मात्र तो वकी हो तो परम भक्त थे और परम विद्वान थे, उनके बराबर भीष्म जैसे विद्वान कौन थे। ऐसे ही जो है वो भले
कंसादिक कछु भी हो तो भी आप मारिए। वनवास में जैसे पार्थन की रक्षा के लिए आप अकस्मात आविर्भूत होके और शिष्ट शाकान्न को भक्षण करके जैसे आपने सर्व समाधान कियो, ये सब आप भी यहाँ पांडव रक्षा के लिए सब काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे वराह जो हैं वो जाके उद्धार के लिए प्रवृत्त भये। वराह जी कौन के उद्धार के लिए प्रवृत्त? भूमि। तो भूमि के ऊपर अब वराह जी को इतना पक्षपात भयो कि वो भूमि को जो विशेष गुण, वह विशेष गुण को जो ग्राहक इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, वह घ्राणेन्द्रिय में सुई आप प्रकट भये। ध्यान में आई कि नहीं? इतना पक्षपात कियो वह भूमि को, क्योंकि भूमि को विशेष गुण का गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। अपन सब जो है वो तर्क संग्रह मुक्तावली आदि ग्रंथ में बहुत घोक चुके हैं ये चीज। अतएव पंडित जी कैसे घुकाते थे वो तो याद है न गिरधर। जो है वो गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, ये जो है वो खूब घोके भाई, यहाँ कोई कसर बाकी नहीं है, कछु भी कसर। तो वो गंध को जो ग्राहक इंद्रिय वामेसु आप प्रकट हुए अंगुष्ठ तोक के समान जो है वो, और फिर क्षणाद गंड शिलोपमहा, जो है वो पहले तो अंगुष्ठ तोक के समान ब्रह्मा की नासा में सु जो है वो प्रकट हुए, और फिर क्षणाद गंड शिलोपमा। तो वो जैसे यार यहाँ ठिकाने कितनों जो है वो अपने जाकू उद्धार करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, वह को कितनों पक्षपात किए। ऐसे ही या ठिकाने भी पांडव रक्षार्थ आप जब पधारो तब पांडवन के ही मात्र गुण को ग्राहक विदुर वाई के घर विराजियो, दुर्योधन के यहाँ मत विराजियो। ध्यान में आई कि नहीं? जैसे वह भूमि को विशेष गुण गंध वाके ग्राहक में सुई वराह जी जैसे प्रकट में, ऐसे पांडव रक्षार्थ आप हस्तिनापुर पधारो तो जो है वो आप जाके दुर्योधन इत्यादि के यहाँ मत विराजियो, किंतु जो है वो पांडवन को विशेष गुण ग्राहक जो विदुर वाई के घर विराजियो और के यहाँ मत विराजियो। ये एक एक भाव श्री महाप्रभु जी ने कैसे निकाले हैं, यामसु गजब निकाले। ऐसे ही व्रजस्थन को भी उद्धार करनो हो तो व्रज में ही प्रकट होइयो, अन्यत्र मत होइयो। जैसे वो नासिका में सुई प्रकट भय, ऐसे व्रजस्थन के उद्धार के लिए मथुरा को प्रागट्य भी नहीं चलेगो, गोकुल में अलग प्रागट्य लेनो पड़ेगो नंदराज कुमार रूप सु। यो जो है वो एक एक भाव यहाँ सु बताएं। जैसे हंस ने तत्वोपदेश करके हंसावतार ने ब्रह्मा के विषाद को जो है वो दूर कियो, ऐसी रीत सो आप जो है वो वेद मर्यादा विरोधी गुरुवधाधिक भय, यो अर्जुन को जो घोर विषाद जो हो रहे है वो भी आप गीता के तत्व ज्ञान सु दूर करोगे। यार इत्सु हंस को भी कार्य जो है वो आप करोगे। यो सब कार्य एक ठिकाने बता के कैसे दृष्टांत तत्व नहीं आको तथा भारम भूओ, वो तथा शब्द को जो है वो भाव क्या खींचो है श्री महाप्रभु ने, हद कर दी। बस अब इतना ही कहेंगे। प्रसंगात तच्चरित्रम फल रूपन निरूपयन देवकी सांत्वनमप्याह दिष्ट्याम्बेति। हे अम्ब हे माता, क्योंकि सर्वात्मकस्य भगवतो माता मातैव। हम तो कल बहुत ग्रामीण शब्दन में बोले थे कि भाई कदाचित देवकी जी पूछा कि भाई मैं तुम्हारी गाय की माता, तू हमारे बाप की माँ या तू हमारी दादी माँ। ध्यान में आई कि नहीं? हम तो ग्रामीण शब्द बोले थे, ध्यान में आई कि नहीं? महाप्रभु जी तो आपको बड़े सुंदर विद्वत शब्दन सु कहे कि सर्वात्मक भगवान की जो माँ है वो तो सबकी माँ भाई ने, वो कौन की जो है वो नहीं माँ भाई। यार इत्सु जो है वाको आविर्भाव भी नृसिंहादिवत अकस्मात ही होना चाहिए तो पर तेरे महद भाग्य है माँ जो तेरे कुक्षिम प्रविष्टा। यार इत्सु जो है वो कहें नृसिंहादिवत अकस्मात ही होना चाहिए तो परंतु ये तेरे महद भाग्य कि तेरे हृदय में विराज के फिर तेरे यहाँ प्रकट हो।
अंशेन माने अंश शब्द को वही तत्र अंशेन अवतीर्णस्य वादी ने अर्थ कियो तो ने जितनो भाग में सु माया हटाई जाए, वही अंशेन माने तव कुक्षैक देशेन अथवा अंशेन वादिन हमने प्रद्युम्नांश भी कियो तो अर्थ तत्र अंशेन सह अवतीर्णस्य विष्णु हो यो करके कियो तो सहयुक्ते प्रधाने करके, तो वही प्रद्युम्नांशेन या ठिकाने भी जो है अंशेन, परंतु ये केवल अंश ही है ज्ञान क्रियांश, ऐसे मत समझियो साक्षात भगवान भी साथ है। हो अंशेन साक्षात अंशेन सह साक्षात भगवान भवाय नः। सो जो तेरे उदर में पधारे वो केवल तेरे ही लिए पधारे हो मां, यो नहीं है, हो हमारे संबंध के लिए भी आए। नो भवाय यो जो है वो ब्रह्मा कहे कि हमारे संबंध के लिए भी ये जो है वो प्रकट भय, केवल तेरे ही लिए भय हो, यो नहीं। महाप्रभु जी इत्यभिष्टूय पुरुषम, या ठिकाने ययुः शब्द जो कहे वाको इतना सुंदर अर्थ बतावे महाप्रभु जी कि ययु क्यों कही, तो कि या प्रापणे माने पहुंचा देनो बराबर वा ठिकाने, सो वे बराबर पहुंच जानो या पहुंचा देनो कोई भी ढंग से, तो या प्रापणे में है ने, तो देवा ययु हो माने बराबर अपने घर पहुंच गए, बीच में कोई उनको विघ्न भयो हो दैत्यादिकृत ये बात नहीं है। यसु जो है वो देवता लोग गए यो भी नहीं कहो, ययु ये जो या धातु प्रापणार्थक कहो माने बराबर घर पहुंच गए वे, यहां तक को अर्थ व्यास जी ने जो है वो विवक्षित रख्यो है। या प्रकार सु द्वितीय अध्याय की कथा एक प्रकार से परिसमाप्त करें, क्योंकि यही इत्यभिष्टुय पुरुषम में एक पंक्ति ऐसी है कि जहाँ पंक्ति के ऊपर बहुत विवेचन की अपेक्षा है। प्रकार भेदेन सर्वम सत्यम सर्वम असत्यम, एक पंक्ति है या ठिकाना। प्रकार भेदेन सर्वम सत्यम सर्वम असत्यम, फिर नैकस्मिन असंभवात क्या, जरा सूत्र में समझ जाओ हमारो कहने को आशय। नैकस्मिन असंभवात सु जो स्याद्वाद पे दूषण दियो, फिर वह को मतलब क्या, जो प्रकार भेदेन सर्वम सत्यम सर्वम असत्यम, पर ये सब पंचायत या समाज में करने की नहीं है, नहीं तो फिर कहेंगे दीक्षित जी को परमत को रोग है, समझे कि नहीं। यह जो है वो कि ये चर्चाएं सब अपनी बंगली की है, ध्यान कि नहीं, यहाँ ठिकाने ये पंचायत नहीं करनी जो है वो, क्योंकि है तो ऐसी पंक्ति बड़ी विचारणीय पंक्ति है और बहुत विचार है यहाँ पे, परंतु अभी हम यहाँ कुछ ही नहीं कहें, केवल हम यही चुपचाप चल रहे हैं लक्ष्मण के। अच्छा, ये द्वितीय अध्याय तो पूर्ण भयो, अब तृतीय अध्याय को आरंभ, माने भगवत जन्म को जहाँ में खास साक्षात निरूपण है, वो भगवत जन्म की कथा को निरूपक जो अध्याय है, वह अध्याय को जो है वो अब आरंभ हो रहे हो। श्री शुक उवाच जननम वर्णनम स्तोत्रे सांत्वनं गमनं तथा षड्विधो भगवान अत्र तृतीये विनिरूप्यते। श्री शुकुवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवा जनजन्वर्क्षं शान्तर्क्षग्रह तारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडु गणोदयम इत्यादि। ये तो सुखदेव जी ने बोलनो। अब आचार्य चरण क्या बोले यहाँ पे, वो जो है वो जननम वर्णनम स्तोत्रे सांत्वनं गमनं तथा षड्विधो भगवान अत्र तृतीये विनिरूप्यते। जनन, वर्णन, स्तुति, सांत्वन और गमन, ऐसे 6 प्रकार को भगवान जो है वो या ठिकाने वर्णन किया जाए। अब ये जननम वर्णनम स्तोत्रे या को मतलब क्या, पंडित लोग तो समझ गए होंगे, पर साधारण जनता को तो कहना चाहिए। माने जननम माने भगवान को जो है वो प्राकट्य,
और फिर वह जन्म को जो है वो सब स्वरूप को जो है वो वर्णन, जननम वर्णनम स्तोत्रे सांत्वनम गमनम तथा। पहले तो जन्म और फिर जन्म को सब वर्णन, जो तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। जन्म तो कहाँ सु आवेगो, ये अथ सर्व गुणोपेता सु, तो पहले सब वा बखत के जो है वो वातावरण को सब कुछ वर्णन करते भय, और जो है वो जायमाने जने इत्यादि में जन्म को सूचन आते आते देवक्यान देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आविरासीत, ये जननम। फिर वर्णन कौन सो, तो कि तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम। ये वसुदेव ईक्षत के जो श्लोक बोलते भाई अपन लोग रात को जन्माष्टमी के दिन जाए भीतर निज मंदिर में, वो जो है वो वर्णन थे। फिर स्तोत्रे, स्तोत्रे माने दो स्तुति, ऐसे जन्म वर्णन और दो स्तुति, वसुदेव जी की और देवकी जी की स्तोत्रे। फिर सांत्वनम, भगवान ने जो सबको सांत्वन कियो कि अब तुम घबराओ मत, यो है, और तुमने जो है वो मेरी यो तपस्या करी थी, वरदान लिए थे, फिर मैं यो तुम्हारे यहाँ भयो, वाह मैं फिर वाह युग में यो भयो, फिर या युग में यो भयो, अब मैं जो है वो यो भयो। तो वो जननम वर्णनम स्तोत्रे सांत्वनम, और फिर गमन। गमनम माने गोकुल जो है वो पधारना। ये जो है वो षड्विधो भगवान अत्र तृतीय विनिरूप्यते। 6 प्रकार को भगवान या तृतीय अध्याय में जो है वो कहो जाए। एक जन्म लीला विशिष्ट, एक वाको जो है वो वर्ण जन्म वर्णन विशिष्ट है? अब जो है वो फिर एक स्तुति विशिष्ट, एक जो है वो सांत्वन करते भय जो है वो सांत्वन लीला विशिष्ट, और जो है वो एक गमन लीला विशिष्ट भगवान। ऐसे जो है वो षड्विधो भगवान अत्र तृतीय विनिरूप्यते। 6 प्रकार को भगवान या ठिकाने तृतीय अध्याय में। महाप्रभु जी पहले विषय विभाग को इतना साफ कर दें कि जैसु समझने में जरा भी जो है वो कठिनता ना आवे। षड्विधो भगवान अत्र तृतीय विनिरूप्यते। इन सब सु जो है वो क्या आखिर जाके, तो कि रूपांतर स्वीकरणम यह अध्यायार्थ। मुख्य अध्यायार्थ का बने हैं, तो कि रूपांतर स्वीकार, क्योंकि ये 6 को मतलब काय में है रूपांतर स्वीकारना। या को बहुत विशद करके अभी तो तुम इतनो ही समझो, या सु ज्यादा अभी यही वक्त तुम समझवे को आग्रह मत रखो, क्योंकि अभी आगे के प्रसंग में तुमको सब समझ आवे। अतएव रूपांतर स्वीकार ये या अध्याय को जो है वो प्रधानार्थ है। और वाई के ये सब अंगभूत हैं, वाई के जो है वो एक व्याख्या रूप है। ये जन्म वर्णन स्तुति सांत्वन और गमन, ये जो 6 जो है चीज, ये चीज 6 पदार्थ में वाई के जो है वो एक विवरण करने वाले हैं, जन्म वर्णना। पर मुख्य जो अध्यायार्थ है, तो कि ये 6 ढंग से भगवान को यहां क्यों कहो, तो कि ये भगवान है यासु कहो। यदि जो भगवान नहीं होते तो 6 ढंग से नहीं कहते, क्योंकि भगवान को नाम ही को, भगवान को अर्थ ही ये हो है कि जामे 6 गुण रहते हो वो भगवान। निरवधि ऐश्वर्य, निरवधि पराक्रम, निरवधि ज्ञान, निरवधि वैराग्य, निरवधि यश और निरवधि श्री जामे रहते हो, वो ही वाई को नाम है भगवान। तो 6 गुण वालो भगवान है, ये भगवान है यासु जो है वो यो कहो जाए। प्रतीयमानो भगवान इति षड्विध उच्यते। ये भगवान होवे सो हम याकू जो है वो 6 प्रकार सो व्यास ने शुक ने या ये अनुसंधान रखो है कि कोई यो न समझ ले कि ये जो है वो सामान्य बालक है। पर प्रतीयमानो भगवान या सुबह को वर्णन में भी 6 प्रकार रखे। जैसे भगवान 6 गुण युक्त हो है, वाको जो है वो
प्राकट्य वर्णन में भी 6 प्रकार रखे हैं। वो ये प्रतीयमानो भगवान इति षड्विध उच्यते। अष्टभिश्च चतुर्भिर्वै दशभिः चाष्टभिस्तथा चतुर्दशभिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्र ही। वहां में एक जो है वो 6 अर्थन को जो है वो यहाँ में कितने कितने श्लोकन सु कहे हैं, वो सब महाप्रभु जी या ठिकाने लिस्ट दें, हम समझे दर्शन खुले दिखे। यदि जो दर्शन खुले हो तुम्हारे जानो हो तो भले जाए आओ, दर्शन खुले क्या, दर्शन खुले हो तो जाए आओ, तो दर्शन करना चाहिए।